तब गोकर्ण जी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी। अरे बोले मैंने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? तो धुंधकारी कहता है कि एक दो पाप करे हो तो मुक्ति होए। गया श्राद्ध सते नापी, 100 गया श्राद्ध किए जाए, मेरे पिंडदान करे जाए तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा। मुक्तिर में न भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं होगी। मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो प्रभु, नहीं तो मैं बहुत दुखी हूं, मैं प्रेत बन गया हूं। उस समय तो मेरी आंख नहीं खुली जब मैं कुकर्म करता था, लेकिन अब फल भोगना पड़ रहा है, तब मेरी समझ में बात। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा। मुक्ति का उपाय गोकर्ण जी ने पूछा सूर्य भगवान से, तो सूर्य भगवान ने बताया कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। विमान लेने के लिए गोकर्ण जी को आया, उस धुंधकारी को विमान लेने के लिए आया। तो भैया इतनी महत्वपूर्ण ये भागवत की कथा, कल बात करी थी ना, तो कौन कौन से पापों को नष्ट कर देती है। सदा दुराचार रता विमार्गगा। सज्जनों, ये कथा नैमिषारण्य में चल रही है ना। सूत जी महाराज, सौनक जी मेन श्रोता है और 88,000 ऋषि भी हैं। तो सौनक जी मेन श्रोता, सूत जी सुना रहे हैं। तब सूत जी ने कहा कि यह कथा कोई भी संसार का पापी से पापी व्यक्ति हो, लेकिन श्रद्धा और विश्वास से सुने तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नियमों का पालन करे, शुद्ध आहार करे, जमीन में सोवे और संतों की एक एक बात को गांठ बांध ले तो कोई पाप रहने वाला नहीं है। तो सूत जी ने बताया कि सौनक जी, यह कथा मैंने सुखदेव जी महाराज से सुनी थी। बोले आपने? बोले कब? बोले परीक्षित जी महाराज अपने राजपाट रिद्धि सिद्धियों से भरे हुए घर को छोड़ करके जब गंगा किनारे बैठे, और भी ऋषि मुनि संत महात्मा वहां थे, और वहीं पर सुखदेव जी महाराज पधारे थे। उन्होंने कथा सुनाई थी, तो उनकी उस समाज में मैं भी था। सूत जी कहते हैं मैं भी था। तो सौनक जी बोले परीक्षित जी महाराज ने राजपाट को छोड़ा था? बोले हाँ। बोले आज कोई एक छोटी सी कोठरी बनाए ले, आज कोई 2-4 बीघा खेत कर ले, तो उसे कथा सुनने की फुर्सत नहीं है। और कोई विधायक, एमएलए, एमपी और बाबा एक मिनट ना हटी। और वो तो परीक्षित तो सम्राट थे, और उन्होंने लगातार 7 दिन बिना अन्न पानी सब छोड़ के कथा सुनी। बोले हाँ। तो बोले इस कथा को तो मुझे विस्तार से सुनाओ, इस कथा को तो विस्तार से सुनाओ। तब विस्तार से सुनाते हैं। सूत जी महाराज इस कथा को सौनक जी को शुरू करने से पहले 2 मिनट कीर्तन करें। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा
3 बजने वाले हैं और 3:30 बजे तक का समय है, तो विश्राम तो करने में कोई फायदा ना, विश्राम में पूरा समय है जाएगा। आधा घंटा और करके बैठ लो, बीच में खड़े मत हो करो है। आधा घंटा पौना घंटा मान लो ज्यादा। अब विश्राम का ध्यान ही नहीं। एक बात बताऊं, जिस व्यक्ति को कई बार आपने अनुभव किया होगा, कहीं ज्यादा आनंद आने लग जाए तो फिर 1 नंबर 2 नंबर भी फिर गायब हो जाती है। 1 नंबर भी और 2 नंबर भी। या फिर हमारे श्रोता लोग जगह जगह से पहुंचते हैं, तो बाहर के श्रोता लोग जैसे गए तो हरियाणा में पानी ज्यादा है, तो खेतों में पानी भरा रहता है। अब शाम को लेट अवेर पहुंचे आगंतुक लोग और सुबह जल्दी जल्दी उनको खेतों में जाना होता है, तो सवेरे जब वो खेतों में गए तो पानी भरा था, बड़ी कीचड़ थी, वैसी कीचड़ लिपटने वाली हाथ पैरों से, तो एकदम ऐसा दिख तो पट पर आसा। अब हम पांव गए तो बेचारे बाहें गिर पड़े, भीजे भागे, सर्दी के दिन थे, ठंड के, और सब यहाँ से सने सनाए और लौट के आए, बड़ी सर्दी लग रही थी। मेरे पास आए, यानी क्या हुआ? अरे बोले वो गए थे सुबह सुबह खेत में और वहां ऐसे से गिर पड़े, सब सन गए। तो मैंने कि जा काम के ले गए, कहे ताय तो करे, बोले बाकी तो याद ही ना नहीं फिर। बोले फिर तो मैं तो भूल ही गई बिल्कुल। अभी यहाँ पर भी विद्यमान है सज्जन, हम दर्शन नहीं कराएंगे पर हमको, तो फिर बाकी याद रखता होता। तो ऐसे जब ज्यादा कोई परेशानी होती है तो फिर ध्यान नहीं रहता, अथवा ज्यादा तल्लीनता हो जाए तो भी ध्यान, और ये जाको मन ही ना लग रहा तो बाको बेर बेर मन कहूं न कहूं तो जाएगा, और मन ना लग रहा तो समझ ले। कथा में एक में कही गई है ऐसे कि के ओंघे के लड़ मरे के उठ के भगे जा, है ना? उसे हर की चर्चा सुहाती नहीं, फिर तो कुछ न कुछ उत्पात वो व्यक्ति तो मुझे
सोता हुआ बहुत अच्छा लगता है। जैसे अपने गांव में बहुत से सो रहे होंगे रजाई ओढ़ ओढ़ के, उनको मैं बड़ा आभारी हूँ, वे कथा सुनवे ना आ रहे, मैं बड़ा खुश हूँ और बिनते बड़ा प्रसन्न हूँ। कुंभकर्ण सम सोवत नीके, वे सोवत ही बढ़िया, कम से कम वे सो रहे हैं तो हम तो चैन से अपन कर रहे हैं अपना कार्यक्रम, और वे यदि रजाई छोड़ के आएंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कुंभकर्ण सम सोवत नीके, वे सोते ही बढ़िया है, धन्यवाद है उनको कि वे सो रहे हैं। तो आओ, महाभारत जब बिल्कुल समापन के कगार पर खड़ा था, दुर्योधन सरोवर के किनारे पड़ा हुआ था, जंगा टूटी थी, अधमरा। अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने कहा कि अपनी अंतिम इच्छा बताओ। उसने कहा कि मुझे भीम का सिर चाहिए। तो बोले मैं 5 पांडवों के सिर ला दूंगा, तुम भीम की बात करते हो। तो ये द्रोण पुत्र ये अमर है, अश्वत्थामा अभी भी मरा नहीं है, वो अमर है, लेकिन ऐसी अमरता काय काम की जा, अमरता में छल बैठे हुए, कपट बैठे हुए, राजनीति बैठी हो, कूटनीति बैठी हो, ऐसी अमरता तो अभिशाप है, वरदान नहीं है। अरे सूरवीरता में जियो, चाहे भले ही 4 दिन जियो। अमर तो वे हैं जिनके नाम से समाधियां बनी है, शहीद हो गई जो देश पर, सूरवीरता में मर गए, अमर तो वे हैं। ये काय को अमर है, अपमानित होकर दुनिया में जिए तो काय को अमर है। और छली कपटी कायर ये तो अपमानित होकर के जीते हैं समाज में, चाहे जिए 1000 साल, लेकिन कोई जिंदगी है वो तो मौत से ही बदतर उनकी जिंदगी है। जिए तो सम्मानित होकर, जिए तो समाज में सिर उठा करके जिए, तो ऐसा जिए कि जब मरने की कोई सुन ले, समाज सुन भी ले कि फलाने से मरने वाले हैं या मर गए हैं, तो आदमी के हृदय से ऐसी रूख उठे कि आंसू आंखों में छलक जाए अपने आप। जीना तो उनका सार्थक और मरना भी उनका सार्थक है। हमारे बड़े बूढ़े बैठे होंगे, जो जिस समय हमारे महात्मा गांधी हमारे बापूजी जिस समय दुनिया को छोड़ के गए तो घर घरों में बताते चूल्हे नहीं सिल गए थे। हम तो उस समय नहीं थे, लेकिन बड़े बूढ़े बताते हैं कि जिस घर में शायद कोई बिल्कुल पत्थर दिल हो तो अलग बात है, नहीं आंसू अपने आप आ गए थे। तो ऐसा जीना और मरना दोनों सार्थक हो गए। तो ऐसा जीवन होना चाहिए। तो ये दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा कलंक है, कुल के नाम पर कलंक है। कपट करके निहत्थे बच्चों को मार करके ले आया। पांडवों के 5 बच्चों को गया था पांडवों को मारने, लेकिन भगवान जाको रखवार होगा, कौन मारेगा। 5 बच्चों के सिरों को ले आया और जैसे दुर्योधन के पास रखे, दुर्योधन ने कहा कि भीम के सिर को लाओ। उसमें तगड़ा था, वो हाथ में दे दिया, तो उसने ऐसे पकड़ के जैसे उसे मिसलने का प्रयास, तो वैसे ही छोटे ही टूट चुरमुर हो गया। दुर्योधन बोला अश्वत्थामा तू कहीं भूल कर बैठा, भीम के शरीर से तो मेरी गदा परिचित है, मेरा अंग अंग परिचित है, और वो ऐसे चुरमुर हो जाए, ये भीम की खोपड़ी नहीं है। धोखा खा गया कहीं। तो थोड़ा प्रकाश सा हुआ तो देखा कि ये तो 5 बच्चों के सिर ले आया है। तो आज दुर्योधन जैसा कठोर व्यक्ति रो पड़ा। क्यों? क्योंकि मासूमों की हत्या होती है ना, तो सज्जनों के एक तो होते ही है हृदय, लेकिन कठोरों के हृदय भी पिघल जाते हैं। आज दुर्योधन रो पड़ा कि अरे अश्वत्थामा, अरे ब्राह्मण के पुत्र, तूने तो मेरे खानदान का ही सत्यानाश कर दिया। अब हमें तो पानी देने वाला भी कोई नहीं रहा। हमारा पिंडदान हमारे वंश में कोई ऐसा तो रहता कि जो हमें कम से कम पानी देता। तूने तो हमारा वंश ही मिट दिया। दुर्योधन रोया। सज्जन उधर जब द्रौपदी जग करके आई अपने बच्चों को जगाने के लिए, तो वहां बच्चे हो तो जगे, वहां तो लाश पड़ी थी। जैसे द्रौपदी ने देखा, एक को देखा, 2 को, 5 लाशें एक साथ, तो चीख पड़ी द्रौपदी। अर्जुन आ गया। अर्जुन ने तुरंत प्रतिज्ञा करी
कि मैं तेरे पुत्रों के हत्यारे को अभी मैं तेरे चरणों में लाके डालता हूं और उसे उसके खून से तेरे केस धोऊंगा मैं। दुर्योधन अर्जुन जो है धनुष बाण लेके दौड़ पड़ा, अश्वत्थामा को पकड़ के ले आया और अश्वत्थामा द्रौपदी के जब सामने आए तो द्रौपदी का हृदय भी दुविधा तो ये है कि पराये लोग हों और दुश्मन हो तो मारने में दिक्कत नहीं, लेकिन जब अपने वंश में कोई उपज आवे, जब कोई अपना ही दुश्मन बन बैठे तो बड़ी विचित्र स्थिति होती है कि न तो मारवे के और जलन भी शांत होती नहीं है। अपना ही कोई होए, भैया तुम बस में जा रहे हो, बस में तुम पकड़ के खड़े हो, तुम्हें कोई दुख नहीं है, कोई सीट नहीं दे तो कोई दुख नहीं है, लेकिन तुम्हारा भी कोई नाती या भतीजो कोई छोरा हो, तुम बड़े बड़े हो और तुम पर खड़े हो और वो सीट नहीं दे, दुख तो तब होता है अपना हो करके, अपना हो करके। तो आज द्रौपदी का हृदय भराया कि ये क्या हुआ, ये तो हमारे गुरु का एक पुत्र है, जिनके चरणों में सदा हमने अपना माथा रखा, जिन्होंने सदा हमें आशीर्वाद दिए, खुशी रहो, इनकी माँ, इनके पिता, ये सब। द्रौपदी ने तुरंत अपना विचार बदल दिया, अर्जुन के सामने अपनी झोली फैला करके बोली, प्रभु इनके प्राणों की भीख मुझे दे दो, इन्हें मत मारो। क्यों? बोले ये इनकी जो माँ है ना, उनके पति तो पहले ही छिन गए हैं और अब पुत्र के सहारे वो जी रही हैं, और पुत्र भी चला गया तो उनका तो दुनिया में कोई रहेगा नहीं, मेरे तो भी पति तो जिंदा है, मत मारो। मैया जो सच्ची नारियां होती हैं वो अपने सुख से पहले दूसरे के सुख की चिंता करती हैं। द्रौपदी क्या सोच रही है, इसकी मां दुखी होगी, उससे तो बढ़िया कि मैं ही दुखी रह लूं, इसकी मां रो रो के मर जाएगी, उससे तो बढ़िया है कि मैं ही रो लूं। अब दुर्योधन का ये मित्र टुकड़ टुकड़ देकर आके प्राणों की भीख मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन भीम का गदा तो थिरक रहा है, भीम की बाहें फड़क रही हैं। अर्जुन से बोला, अर्जुन मारे तो मारने, हट पीछे। लेकिन अर्जुन क्या करे, फंस गया धर्म संकट में। कन्हैया को पुकारा अर्जुन ने और कन्हैया ने आके समस्या का समाधान किया है। कन्हैया ने पूछा, अर्जुन क्या बात है? बोले महाराज आप मेरे गुरु भी हो और सखा भी, दोनों तरह से मेरे संकट में फंसा हूं मैं, मेरा निवारण करो। बोले क्या है? बोले मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि जिस मेरे 5 पुत्रों का जिस व्यक्ति ने कत्ल किया है उसके खून से द्रौपदी केस धोऊंगा, ये तो मेरी क्षत्रिय की प्रतिज्ञा है। और क्षत्रिय का धर्म भी है कि कोई भीख मांगे तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, दूसरा ये धर्म जाता है, तीसरा ये गुरुपुत्र ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या लगती है, मैं करूं तो करूं क्या? भगवान बोले कि तेने गीता सुन ली पर तेरी समझ में बात आई नहीं। बोले महाराज इस समय मेरे दिमाग में गीता बीता नहीं है, इस समय तो मेरा दिमाग बहुत धर्म संकट में है। बोले क्यों? बोले मैंने बताया ये बात है, अब तुम उपाय बताओ। करिष्ये तब वचन, करिष्ये वचनम तब, मैं तुम्हारे वचनों को ही मानूंगा, करूंगा वही जो तुम कहोगे। तो बोले ऐसा कर, जब कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को मार देता उसे मृत्यु दंड दिया जाता है, मृत्यु दंड का, मृत्यु हत्यारे का दंड मृत्यु दंड है, और जाने तो एक एक नहीं 5-5 मारे हैं, और वो भी मैदान में नहीं, सोते हुए मारे हैं। कई नियमों का उल्लंघन कर दिया और अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है, रणनीति जानता है, धर्म नीति जानता है,
अन्याय किया है, ये तो पक्का मौत के घाट उतार देने के योग्य है। तो बोले ब्राह्मण भी तो है। तो बोले ब्राह्मण हुआ तो क्या हुआ? जब इतना अत्याचार जो कर रहा है, जरा त्रेता में झांक के देखो। अरे द्वापर की बात है ना, अरे वो त्रेता में तो झांको, राम जी ने क्या किया था? तो बोले महाराज फिर ये द्रौपदी जो भीख मांग रही है प्राणों की, भीख न डालू तो भी मेरा धर्म जाता है। तो बोले छोड़ दे, ना मर रहा तो बोले छोड़। तो बोले छोड़ा भी नहीं जा रहा। तो फिर बोले मार भी दो और छोड़ भी जाए। अर्जुन बोले ये तुम्हारी अटपटी बात है मेरी समझ में, मुझे तो क्लियर बताओ मुझे क्या करना है वो मैं करूंगा। तो बोले तू फिर अपनी बुद्धि का ही लड़ा रहा है, फिर मैं जो कहूं सो कर। तो बोले अब के कहो निश्चित निश्चित वही मैं करूंगा। व्यामिश्रेणेव वाक्येन, तुम्हारे जो मिश्रित वाक्य है ना मिले जुले से, वो मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भैया मेरे सखा इसके प्राणों को तो मत ले पर इसे मार दे। बोले कैसे? बोले जाके खोपड़ी के बाहर में उतार और जाके माथे की मणियां निकाल और अपमानित करके छोड़ दे, फिर ये न तो जी सकेगा और न मर सकेगा। तो अपमानित व्यक्ति मरने से भी ज्यादा होता है। वो मौत मांगता है कि मुझे मौत मिले मौत मिले मौत मिले, लेकिन मौत भी उसे स्वीकार नहीं करती। रेल के नीचे कट में जाएगा तो मरेगा नहीं, हाथ पंप कर जाएंगे और बेकार। कुआं में गिरेगा तो मरेगा नहीं, क्यों? उसे कुकर्मों का फल कर्म हो गएगा। कर्मों का फल तो भोगना है ना। मौत भी स्वीकार नहीं करती तो इसे मारो मत। अरे मरेगा तो फिर क्या है, फिर देखेगा कौन? इसे अपमानित होके जीने दो। और बताऊं जो मर जाते हैं ना वो तो एक बार मरते हैं, लेकिन अपमानित होकर के जीते हैं वो जिंदगी में करोड़ों बार मरते हैं। पग पग पे मरते हैं वे। जब कोई आदमी उन्हीं के सामने उनके अपमान की बात करता है तो मरने तो होता है, और क्या वो मरता ही नहीं है, सब कर्म हो जाते हैं। अरे खुद को तो खुद को कभी कभी बाप के कुकर्मों का फल औलाद को भोगना पड़ता है। बाप करता कुकर्म और मरती है जिंदगी भर औलाद। मैंने देखा है समाज में कोई आदमी है, कोई पुत्र है और बड़ा यशस्वी है, बड़ा अच्छा तप है और तेज है और समाज में उसकी इज्जत भी है, लेकिन जब समाज में बोलने को खड़ा हुआ पंचायत में तो लोग ऐसा थप्पड़ मारते हैं, तमाचा मारते हैं मुंह पर कि मरने से भी ज्यादा हो जाता है वो। समाज में पंचायत जुड़ी और वो खड़ा होकर बोलने लग गया, तब तक दूसरा आदमी खड़ा हुआ, अरे ओ बेशरम तू बोले वाला कहता है ने का सोच ते खानदान में शराब तेरे बीबी बकरा तेरे खानदान में कटे, तेरे खानदान में कौन सा बुरा कर्म बना हो, तू समाज में बोल रहा है। देखो और जाके मरे बैठा रहो। अब बताओ ज्यादा ज्यादा मरे वो और होगा का, इससे ज्यादा मरना है क्या? अब वहां से निकाल दिया गया समाज से। अब जहां भी जाएगा हर व्यक्ति आगे मुंह पे गए वो ये समाज से निकालेगा। अरे बाबा पंचायत में तुम बाहर किए गए तो वही हो ना। अब बताओ कहां जाके छुपेगा वो? मरने से ज्यादा है कि नहीं? संभावित कहूं अपजस लाहू मरण कोटि सम, करोड़ों मरने के समान उसकी जिंदगी है। मरण कोटि सम दारुण दाहू, एक बार मर जाता तो कम से कम ये करोड़ों बार तो नहीं मरना पड़ता। बोले मारा मत, इसको अपमानित करके छोड़ दो। बाल मोड़ दिए, मणि निकाल दिया और छोड़ दिया। लेकिन भैया ए मैया दुष्ट जो होते हैं ना, दुष्ट उनके संग भलाई करो तो भी वे भलाई को मानते नहीं है। तुम भलाई करके मर जाओ पर उन्हें बुरा करना है तो करेंगे। अब एक तो जाकी जान बचाई द्रौपदी ने, लेकिन इस दुष्ट ने उस द्रौपदी के साथ में भी बहुत बुरा किया।
छोड़ दिया। और इस नालायक को देखो, ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा हो तो अर्जुन पर छोड़ दो, युधिष्ठिर पे छोड़ दो, भीम पे, नकुल पे, सहदेव पे और कब को छोड़ दो। कहां छोड़ा है? जो शिशु है, जो गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में, अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में जो बालक है उस पर छोड़ा है ब्रह्मास्त्र। ये कायरों की बड़े बड़े लोगों पर चलती नहीं है, फिर ये उनको मारते हैं जो असहाय होते हैं। ये दुष्ट लोग जो होते हैं ना, जो इनके दबाव में आ जाए, नेता हो चाहे कोई और पैसा वाले हो, इनके दबाव में आएगा तो उसे जान से खत्म कर देते हैं। वही तो अश्वत्थामा है, वही तो दुष्ट है। जमीन कब्जा में आ गई तो बस हड़प ले, आदमी कब्जा में आ गया तो मरवा दो, कुछ चीज कब्जा में आ गई, नीचे दबाव में आ गया, जो नीचे का है, कमजोर है, उसे मार देते हैं। वे तो अश्वत्थामा है। ब्रह्मास्त्र छोड़ लो तो अर्जुन को छोड़ के दिखा दो, तुम ऐसे ही बलवान हो तो बड़े से भिड़ो, ऐसे ही पैसा वाले तो बड़े से भिड़ो, गरीबों की जमीन चौंधवा रहे हो, इन गरीबों के बच्चों से क्यों खिलवाड़ कर रहे हो, इन असहाय लोगों से तुम क्यों कर रहे हो? अर्जुन को छोड़े, ब्रह्मास्त्र छोड़े दो, नहीं वहां तो ताकत नहीं है, उस शिशु पर छोड़ दिया। मैया वे तो हत्यारे हैं जो अपने गर्भ के बालक को मार दें, या काऊ के गर्भ के बालक को मरवा में, वे तो हत्यारे, वे तो दुष्ट है, चाहे वे अश्वत्थामा हो चाहे वे कोई और हो। लेकिन सुलक्षणी है मां उत्तरा, धन्य है वो मां उत्तरा जो गर्भ के बालक को चाहे कितना कष्ट होए पर वो कहती है कि मरने नहीं दूंगी, कितनी परेशानी हो, कितना कष्ट होए, अपने गर्भ के बालक को मरने नहीं दूंगी। वही तो धन्य है माता है। उत्तरा परमात्मा से प्रार्थना करती है। एक बात बताऊं भैया, भगवान की सच्ची सेवक, सच्ची भक्त है द्रौपदी, और इसकी भी सास कुंती, वो इससे भी ज्यादा भक्त है, इससे भी ज्यादा भक्त है, सेवक है। लेकिन इन दोनों से भी आगे निकल गई उत्तरा, इन दोनों से भी आगे निकल गई उत्तरा। क्यों? द्रौपदी पर जब कष्ट पड़ा तो द्रौपदी सीधे सीधे कन्हैया को नहीं पुकारती है। पहले अर्जुन पे रोई, युधिष्ठिर पे रोई, भीम पे रोई, जिनने नहीं सुनी तो द्रोणाचार्य के सामने रोई कि मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज उठ रही है। द्रोणाचार्य नहीं सुनी तो पितामह भीष्म के पास गई, दुनिया वालों पे जाकर रोई, और दुनिया वालों को तुम जानते हो, संकट में कामन आते कोई देता नहीं सहारा। द्रौपदी दुनिया वालों के सामने रोई, लेकिन जब न पार पड़ी तब कन्हैया के सामने हाथ फैलाए। जब काऊ ने नहीं सुनी, लेकिन उत्तरा के पास में अर्जुन भी है, भीम भी है, और युधिष्ठिर भी है, किसी को याद नहीं किया उसने। जब ब्रह्मास्त्र आया और पेट में उसने जब प्रहार किया परीक्षित पर, बच्चे पर, तो सीधे उत्तरा कन्हैया को पुकारती है, क्योंकि सब पूरा भरोसा केवल कन्हैया पर है उसे, और संसार के न किसी संबंध पर, न किसी पद पर, न किसी दौलत पे, न किसी दवा पे, न किसी वैद्य पे कोई भरोसा नहीं है। उसका भरोसा तो सिवाय कन्हैया के और कहीं है ही नहीं। सिर्फ कन्हैया को पुकारती है, सीधे, कुछ सोचना नहीं, विचारना नहीं, सबसे आगे निकल गई। कुंती ने द्रौपदी को जो सिखाया, कुंती भी भक्त है, सास है कुंती और बहू है द्रौपदी, और द्रौपदी ने अपनी उत्तरा को सिखाया है, द्रौपदी ने अपनी उत्तरा को सिखाया। एक परंपरा है, सास तो वही है जो खुद भक्ति करे और अपनी बहुओं पे और बेटियों पे भक्ति करवावे, वही तो सास है, वही तो माँ है। तो सज्जनों, जब उत्तरा ने भगवान को पुकारा तो भगवान सीधे गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा करी है। उसके बाद सब युधिष्ठिर को और सबको लेकर के पितामह भीष्म के पास गए हैं। युद्ध तो पूरा हो गया, पितामह भीष्म अभी बाणों की सैया पर कुरुक्षेत्र में पड़े हुए थे।
क्यों? पिता में भीष्म इसलिए पड़े हुए थे कि मेरे प्राण तब निकले जब मेरा सामरा सामने हो, कन्हैया सामने हो। तो इसका मतलब अब तक सामने नहीं था क्या? अब तक हृदय में तो सामने था। जिस दिन कन्हैया ने रणभूमि में अपने हाथ में चक्र उठाया था और उनका पीतांबर फहरा रहा था, उस झांकी को, उस वीरता की झांकी को पिता में भीष्म ने अपने हृदय में बसा लिया था। रामायण में फूल तोड़ते हुए राम और लखन की झांकी को सीता जी ने अपने हृदय में बसा लिया था। लोचन मग राम है उर आनी, दीन पलक कपाट सयानी। अपने हृदय बसाया और हनुमान जी ने तो फाड़ करके दिखा दिया था। ऐसे ही पिता में भीष्म ने उस दिन की झांकी को अपने हृदय में बसा लिया था। लेकिन वो सोच रहे थे इस झांकी के साथ में मैं शरीर का त्याग नहीं करूंगा। मैं तो साक्षात जब तक दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं इस शरीर को छोड़ने वाला नहीं हूं। भैया नवयुवकों, पिता में भीष्म के सामने किसी की दम नहीं थी कोई टिक जाए। इतना बलवान व्यक्ति, अखंड ब्रह्मचारी, तेजस्वी, तपस्वी और भक्त। पिता में भीष्म एक ऐसा योद्धा था कि जो न चाहता तो मरता नहीं, लेकिन उसकी मजबूरी थी, ऐसे कभी कभी वे हम अनजाने पन में कभी कभी ऐसी प्रतिज्ञा कर जाते हैं, ऐसे ऐसे वचन दे देते हैं कि उसके साथ जीवन भर बसना पड़ता है। लेकिन प्यारे, एक बात ध्यान रखना, जिनके पास ब्रह्मचर्य है उनके पास मौत भी उनकी बिना आज्ञा के आ नहीं सकती। आज कहूं कि कोई एक बाण छाती में पार निकाल के देखो, नेक चक्कू लगा के और पेट में घुसा के खींच देते हैं तो बचता है? नहीं बचता। लेकिन उनका ऐसा कौन सा अंग था जिसमें बाण पार नहीं गए और फिर भी वो जिंदे हैं? अरे बाणी तो मार सकती है दुनिया, मौत उसे मार नहीं सकती। संसार कितने बाण मारे, लेकिन साधक जब तक चाहेगा तब तक मरेगा नहीं। तपस्वी जब तक चाहेगा तब तक मरेगा नहीं। तो पिता में भीष्म चाहते तो मर जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मरूंगा तब जब कन्हैया का दर्शन कर लूंगा। तो इंतजार में वक्त पड़ा है, इसलिए सब युधिष्ठिर और पांडवों को लेकर के, और द्रौपदी भी साथ में है, तो कहां गए हैं? पिता में भीष्म के पास। युधिष्ठिर ने जाके प्रणाम किया, भीम ने, अर्जुन ने जाकर के प्रणाम किया पिता में भीष्म को। तो अर्जुन को देख करके, अकेला अर्जुन था, उसका सखा संग में नहीं था प्रणाम करने के लिए। पहले अर्जुन और कन्हैया दोनों ही उम्र के नाते प्रणाम कर दे, आज अकेला अर्जुन प्रणाम किया। तो पिता में भीष्म की आंखें पूछ रही थी, अर्जुन तेरा सखा नहीं आया? केशव नहीं आया क्या? अर्जुन ने कहा, पिता में आए हैं, वो आए हैं। सही है, यदि वो आए हैं मेरे सामने नहीं आ रहे हैं तो सच है मैं उनका सामना करने लायक हूं भी नहीं। मैंने उनकी प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया समाज के बीच में, रणभूमि के बीच में। सचमुच में मैं बहुत हटी और उनके प्रति मैंने बड़ी धृष्टता की। अब वो मेरे सामने नहीं आ रहे, ये भी वो उचित ही कर रहे हैं। तब कन्हैया सामने आए पिता में भीष्म कर बोले, बाबा तुम तो दृष्ट हो ही नहीं सकते हो, आप दृष्टता कैसे कर सकते हो? आप जैसा भक्त तो मुझे जबरदस्ती खींच लेता है। मैं आपके दर्शन करने आया हूं बाबा। पिता में बोले, केशव मैं जानता हूं तुम दर्शन करने आए हो कि दर्शन देने आए हो।
मैं तो आपके इंतजार में था, आपके दर्शन की लालसा में मैंने अपने प्राणों को रखा है। भैया ये दो बूढ़े बाबा रामायण में जटायु और महाभारत में पितामह भीष्म, दोनों के सामने भगवान आए हैं और दोनों भगवान के दर्शन की इच्छा में जीवित रहे हैं। जब भगवान ने गोदी में उठा लिया जटायु को, तो जटायु ने भी प्राणों का त्याग कर दिया, और पितामह भीष्म ने जब दर्शन कर लिए कन्हैया के, तो पितामह भीष्म ने भी प्राणों का त्याग कर दिया। थोड़ी सी मैं चर्चा करूं। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्मनीति, राजनीति दोनों का उपदेश दिया है, और उपदेश देते देते सज्जनों कन्हैया से प्रार्थना करी, केशव मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, एक मेरी प्रार्थना स्वीकार करो आज। बोले बोलो पितामह। तो पितामह भीष्म ने कहा, केशव मेरी एक कुंवारी बेटी है और मैं अपनी उस कुंवारी बिटिया को तुम्हारे चरणों में समर्पित करना चाहता हूं, मना मत कर देना। उस बेटी का हाथ अपने हाथ में थाम लो, मेरा जीवन धन्य हो जाए। नितांत कुंवारी है, वासनाओं ने उसे छुआ तक नहीं है, कामनाओं ने उसे छुआ तक नहीं है, नितांत कुंवारी है। कभी व्यभिचारिणी, तो व्यभिचारिणी जो वृत्तियां हैं वो उस मेरी बेटी के अंदर कभी नहीं आई हैं। अब भीम तो मोटी बुद्धि का था, सोचने लगा कि ये तो राज हमको मालूम ही नहीं था, हमारे पिता में भीष्म तो अखंड ब्रह्मचारी थे, बिटिया कहां से निकल पड़ी। अर्जुन की ओर देख करके भीम की आंखें कुछ चंचल हुई, तो अर्जुन ने मजले भैया को इशारा किया कि थोड़ा शांत, बात कहां की हो रही, जरा ये तो सोचो कहां की बात हो रही है। तब बिटिया का नाम खोला पितामह भीष्म ने, बोले केशव जानते हो बेटी कौन है? बोले हाँ, बताओ प्रभु। बोले वो बेटी है मेरी बुद्धि, इसने कभी तुम्हारे सिवाय और किसी का चिंतन नहीं किया। ये बुद्धि मैंने बड़ी हिफाजत से रखी है, हमेशा तुम्हारा ही चिंतन करती है, और अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने चरणों से मेरी इस बुद्धि को लगा लो, अपने हाथ में इस मेरी बुद्धि का हाथ ले लो, मैं निश्चिंत हो जाऊं। क्योंकि भैया जवान बिटिया जिनके घर में होती है उनके कंधों पर बड़ा भार होता है, वो बेचारे रात में चैन से सो नहीं पाते, दिन में चैन से भोजन नहीं कर पाते, जब तक कोई हाथ न थाम ले। तो साधकों, जब तक हमारी बुद्धि को हाथ परमात्मा नहीं थाम ले, तब तक चैन से मत सो, तब तक खाने पीने मस्त न रहो। नहीं तो यदि ये बुद्धि, ये बिटिया व्यभिचारिणी हो गई तो सत्यानाश हो जाएगा। तो विनाश ऐसा होगा कि करोड़ों जन्मों में भी शायद फिर तुम्हारा वो सम्मान लौटे न लौटे। सात्विकी बुद्धि, सदाचारिणी बुद्धि, पतिव्रता बुद्धि, तो इसे परमात्मा के चरणों में ऐसी लग जाए कि फिर इसे और कुछ अच्छा न लगे, और कुछ भावे नहीं, और कोई सुहावे नहीं, बस ऐसी बुद्धि हो जाए। पितामह भीष्म ने परमात्मा के दर्शन करते करते और प्राणों का त्याग किया है। फरियाद मेरी सुनकर गोपाल चले आना, फरियाद मेरी सुनकर गोपाल चले आना, फरियाद मेरी सुनकर नंदलाल चले आना,
से हमें लगाना सेवा नहीं करी, संसार के भवों में फंस गए। लेकिन प्रभु आप तो ऐसे हो, पतितों से पतितों को भी अपना लेते हो। नादान समझ करके दिल से हमें द्वारिका जाना चाहता हूँ, तेरी आज्ञा होए तो मुझको आदेश दे। कुंती बुआ भतीजा तो मानती है कन्हैया को, लेकिन जानती भी है कि ये परमात्मा है। भैया परमात्मा जब हमें अपनाता है तो किसी न किसी रूप में हमारे बीच में रहता है, किसी न किसी रूप में हमारे साथ में रहता है। चाहे संत के रूप में रहे, चाहे गुरु के रूप में रहे, चाहे भतीजे के रूप में रहे, चाहे भैया के रूप में रहे, किसी न किसी के रूप में हमारे साथ रहता है। तो परमात्मा जब कहते हैं बुआ तेने बड़ी सेवा करी मेरी, बड़ा आनंद आया, तेरा भाव तेरी श्रद्धा सदा स्मरणीय है, और जब कब तो कोई परेशानी आवे तो आधी रात बुला लियो, तेरो ये कन्हैया तेरो केशव तभी तेरे पास हाजिर होगा, अब मुझको आज्ञा दे। लेकिन भैया कन्हैया ने एक बात और कही कि बुआ मुंह पे सवन ने मांग लो, मेरी उत्तरा ने, मेरी सखी मेरी बहन द्रौपदी ने जो इनके मन में बहाया सो जिन्हें मांग लो। अब तू बता मैं तो को कहा दूं, तू क्या मांगती है बता, तू जो मांगेगी सो मैं दूंगा। आज भगवत रूप में बोल रहे हैं कन्हैया। भैया कुंती जैसी भारतीय नारी शायद दुनिया में मिले। कुंती कहती है केशव तू मुझे कुछ देख करके मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है, इसे मैं अपना सौभाग्य कहूं कि दुर्भाग्य कहूं। अब कोई संसार का स्वार्थी व्यक्ति
होता तो खुश हो जाता। हमें भगवान से क्या लेना देना, भगवान तो हमें सब कुछ दे रहा है, तो भगवान कौन बोले हमें तो जो चाहिए वो मिल गया। लेकिन कुंती खुश नहीं हुई। कुंती की तो आंखें भर आई। बोले केशव कन्हैया तू यदि उचित समझे तो मुझको तो दुख दे दे, मुझे दे दे दुख, मुझे परिस्थितियां दे, परेशानियां दे। कन्हैया बोले बुआ तू क्या ये तू क्या मांग रही है? बोले नहीं मुझे तो दुख चाहिए। बोले बुआ दुख क्यों मांग रही है? बोले अब सुख के दिन आने वाले हैं और सुख के दिन आने से पहले तू विदा मांग रहा है, और जब तक हम पे दुख के दिन रहे तब तक तेने हमारा संग नहीं छोड़ो। और ऐसे सुख काय काम के जाते परमात्मा छूट जाए, परमात्मा को भजन छूट जाए, संत छूट जाए, सत्संग छूट जाए, ऐसे सुख में तो आग नहीं लगे। कन्हैया मैं ऐसे सुख को नहीं चाहती हूँ जो तू हमसे दूर है जाए, तेरा संग दूर है जाए, तेरा भजन दूर है जाए, ऐसे सुख को हम क्या करेंगे? हमें तो वो दुख बहुत प्यारे हैं जब तू हमारे संग होए, तू हमारे संग लाक्षागृह में हमारी रक्षा करे, विराट नगर में आके हमारी रक्षा करे, हमारे संग खेले, हमारी सारी समस्याओं का समाधान करे, तब हमें अच्छा लगता है। और तू संग में होए तो कोई दुख व्यापता ही नहीं है। कुंती के बराबर दुख शायद कब दुनिया की महिला पे आए हो, लेकिन कभी आपने कुंती को शिकायत करते हुए नहीं सुना होगा कि कुंती ने भगवान से शिकायत करी हो, कुंती ने समाज से शिकायत करी हो, कुंती ने धृतराष्ट्र से शिकायत करी हो, गांधारी से शिकायत करी हो, पिता में भीष्म से शिकायत करी हो, कब से शिकायत नहीं सुनोगे आप कुंती की। और कष्ट शायद कुंती के बराबर काऊ ने झेले हो। बचपन से इस कुंती ने संतों की सेवा करी है। ये पांचों जो पांडव है ना, ये संतों के आशीर्वाद का फल है। संसार की वासना से, संसार की कामना से, संसार के नारी और पुरुष के संयोग से जो संतान पैदा होती है वो पुत्र नहीं है। ये कुंती बचपन में ही संतों की बहुत सेवा करती थी। संत कुंती के स्वभाव से इतने प्रसन्न होते थे कि संत आते ही रहते थे घर में। और संत जहां भाव मिलेगा, भाई पंछी वहीं तो जाएंगे या दाना मिलेगा, संत वहां जाएंगे जहां भाव मिलेगा, तो संत आते रहते थे। दुर्वासा ऋषि जैसे क्रोधी को कुंती ने खुश किया था। इतनी सेवा, और सेवा ऐसे नहीं, सेवा अंदर से प्रसन्नता होती थी सेवा करने में। यहां तक कि सेवा न मिले, संत न मिले तो मन दुखी हो जाता था। इतना लगाव सेवा से, संतों की से। तो दुर्वासा जी 5 मंत्र दे करके गए थे कुंती को। उन मंत्रों के प्रभाव से ये संतानें हुई थी कुंती को। तो ये संतों के आशीर्वाद का फल थे ये पांडव। तो बचपन से ही बहुत साधु स्वभाव की, संत स्वभाव की रही है कुंती। तो आज जब कन्हैया कहने लगा कि तू जो मांगे सो मांग ले, तो दुख मांगती है, कन्हैया तो आश्चर्यचकित हो गया। बोली बुआ तू क्या कह रही है? बोले नहीं, गोपियों ने भी कन्हैया से ये कहा है जो आज कुंती ने कन्हैया से कहा है। गोपियों ने कहा, कन्हैया ने जब कहा कि गोपियों तुम कहां जंगल में आ गई हो, अरे घर में आराम से अपनो सुख में, सुविधा में, नाती बेटा में, पति पत्नी, ये सब संबंधों में आराम से अपने घर में रहो, सुख भोगो, तो जंगल में क्या रहे हो? तब गोपियों ने एक बात कही वहां कन्हैया से, हे केशव तू संग में होए तो कांटे, करील, जंगल, नरक कहीं भी क्यों न हो, हमें कुछ नहीं व्यापता है। और तू साथ न हो तो हमें स्वर्ग भी फीका लगता है, वैकुंठ भी फीका लगता है। ये घर और मकान की तो बातें छोड़ो, स्वर्ग और वैकुंठ तो छोड़ो, और इससे भी आगे कोई हो हमको अच्छा नहीं लगता।
हमकू ढाक सुहावनो जो प्यार होए संग माहे काबे कुंठ हिले करे। हम बैगन को लेके क्या करेंगे, तू नहीं है तो। कल्प वृक्ष की छां, हमें कल्प वृक्ष नहीं चाहिए, बैगन नहीं चाहिए, क्या काम कर, तू नहीं हो तो। और तू हो तो चाहे घूरो हो, चाहे जंगल हो, चाहे करील हो, चाहे काटे हो, चाहे ढाक के पेड़ हो, चाहे अकौआ हो, चाहे कुछ और हो, तू हमारे संग हो तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि हम बैठे कहाँ हैं। क्यों भैया, जब आप पांडाल में बैठते हो तो मालूम पड़ता है कि हम लड़ामदा में बैठे, ऐसा लगता है क्या? पता ही नहीं लगता कि कौन सी दुनिया है, कौन सा लोक है, कहाँ है हम। तो आज कुंती कह रही है कन्हैया मोको तेरो सुख तेरी संपत्ति तेरो वैभव नहीं चाहिए। सुख के माथे सिल परे जो नाम हृदय तेजा बलिहारी उन दुखन की जो तेरी पल पल याद करा। भैया कुंती तो दुख मांग रही है, लेकिन कुछ वक्त ऐसे हैं वो न दुख मांगे न सुख मांगे, वो न दोनों नहीं ले जाते। न हमें सुख चाहिए न दुख चाहिए, हमें तो तू चाहिए। और दे तो खुशी से दे, लेकिन तू नहीं रहे तो कछु मत दे। कुंती कहती है कि तेने दुख दे वो प्यारे, अब तू सुख दे रहा वो प्यारे, पर तेरी वजह से प्यारे हैं, तेरे अलावा प्यारे नहीं है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। एक सुंदर श्लोक है, विकर्म चोत्पतितम कथंचित। यदि कोई अवगुण भक्त के हृदय में पैदा हो जाए तो मैं धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट, मैं उसके हृदय में घुस करके फिर धुनाई करता हूँ। और धुनाई में क्या होता है भैया, कष्ट तो होता ही, रूई की धुनाई हो कष्ट तो होगा। तो किसी के जीवन में जब अवगुण पैदा होते हैं, चाहे धन से अवगुण पैदा होते हैं, पक्की बात है। जीवन में आपके पास ज्यादा संपत्ति आएगी, अवगुण पैदा होंगे, फिर भगवान धुनेगा तो फिर वह संपत्ति खींचेगा। पर ध्यान रखियो, हरिष्ये तद्धनम सनई, मैं जब अपनी कृपा करता हूँ तभी धुनता हूँ, और कृपा नहीं करता हूँ तो धुनता नहीं है। और कृपा करता है भगवान तो ध्यान दे, उसके धन को तो खींच लेता है, पर बदले में कुछ तो देता होगा। धुनना रुई की गंदगी को खींच लेता है, वहां कुछ बिनौरा हो, वहां कुछ पत्ता हो, वहां रेत हो, धूल मिट्टी हो, सबको खींच लेता है। लेकिन बदले में क्या देता है, रुई में मुलायमता, निर्मलता, स्वच्छता, पवित्रता देता है कि नहीं देता है। रुई में पवित्रता भर देता है, निर्मलता भर देता है, मुलायम कोमलता भर देता है रुई में। वो धुनना है, कौन सा धुनना,
केशव। ये धुन्ना कष्ट तो देता है, हरण कर लेता है धूल का, कचड़े का, तिनकों का, पत्तों का, बिनोलों का, सबका हरण कर लेता है। कोमलता, पवित्रता, स्वच्छता प्रदान कर देता है। और निर्मल मन कर हो गया तो निर्मल मन जन सो मोए पावा। फिर खुद भी मिल जाता है उसे कि अब मिलूंगा तुझे। लेकिन भैया ध्यान देना, भगवान जब किसी के धन को हरण करे, किसी के वैभव को हरण करे, तो बदले में क्या देता है? संतों का संग। धन को हरण करके यदि परमात्मा तुम्हें संतों का संग दे रहा है, तुम्हें कथा दे रहा है, तुम्हें सत्संग दे रहा है, रामायण से प्रेम करा रहा है, भागवत से प्रेम करा रहा है, गीता से प्रेम करा रहा है, तो समझ लो भगवान ने हमें अपना दिया है। अब सुख और दुख दोनों की परेशानी मत मानो, क्योंकि अब जहां रखेगा उसकी जिम्मेदारी है। कोई गड़बड़ी होगी, कोई गंदगी होगी, कोई कूड़ो कचड़ो भीतर भरे होगा, भाई निकारे तो प्रयास कर रहा धन्ना भैया बाबा बुरा मत मानो। सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है, दुख के पीछे सुख है, सुख के पीछे सुख है। जीवन की नैया के, जीवन की नदिया के, ये जीवन की जो नैया है, नदियां है ना, इसके ये दोनों किनारे हैं। जो नदियां बहती हैं तो कभी किसी किनारे की तरफ चली जाती है, तो कभी किसी किनारे की तरफ चली जाती है। बहती है, पानी थोड़ा है तो कभी इधर जगह छूट जाएगी, तो कभी इधर जगह छूट जाएगी। कभी सुख के किनारे से सट के चलेगी, तो कभी दुख के किनारे से सट के चलेगी। जीवन की नदिया के, जीवन की नदिया के, दोनों ही किनारे हैं। जीवन की नदिया के, दोनों ही किनारे हैं। तुम भी मुझे प्यारे हैं, तुम भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तो ज्यादा खुल जाते हैं और दुख में जो हाय हाय करते हैं, उन्होंने परमात्मा की भक्ति का रहस्य ही नहीं जाना। और भैया सही बताऊं, परमात्मा पर विश्वास रह जाए तो फिर दोनों व्यापेंगे नहीं, न सुख और न दुख। और खतरनाक दोनों है, सुख भी खतरनाक है और दुख भी खतरनाक है, दोनों ही व्यापेंगे। तब ते मोहि ज्ञानी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। कहाँ भूषण जी की पंक्ति है ये, कहाँ भूषण जी की? हरि बोल।
ना हम किसी के न कोई हवारा, देख लिया दुनिया का नजारा। घर छोड़ दिया, कभी कब आश्रम में, कब कौन कथा में, कब सत्संग में, कब संतन के पास, कब गुरु के पास, मस्त घूमते थे। मानव का शरीर मिला था, अरे मस्त थे, सुख मिल रहा है। मानव का जीवन सुख के लिए, सारी स्वतंत्रता है, सम्मान भी, लेकिन सुख भी व्याप्त नहीं रहा था। क्यों? जब तेरे नायक अपनाया, जब तेरे नायक अपनाया। लेकिन उनके जीवन में एक दूसरा पक्ष भी आया। कब? जब उन्हें लौमसी ने साथ दे दिया, सपद होय पक्षी चांडाला। अब ब्राह्मण थे, अब कौन बन गए? चांडाल। और चांडाल पक्षी बन गए। अब तक ब्राह्मण थे और मानव थे, अब पक्षी बन गए और निकृष्ट पक्षी। तो अब तो बड़ा दुख है रहा होगा, बहुत रोए होंगे। कहा रोशनी जी दुख जाता है, दुख कहा होगा। एक तो मानव शरीर नहीं रहे, पक्षी बन गए, और बहु में फिर निकृष्ट पक्षी बन गए। बहुत रोए होंगे, रोए नहीं। क्यों? तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक। कल कथा आएगी विदुर जी महाराज पहले महलों में मंत्री के रूप में रहे, पर मंत्री को पद छूटा तो वृंदावन चले गए, फिर हरिद्वार गए। मस्त तीर्थों में, कथाओं में, सत्संगों में और सब जगह गए, तो दोनों जगह मस्त थे। थोड़ी समय के लिए उन्हें हुआ, फील तो हुई, परेशानी तो हुई, लेकिन बाद में समझ में आया कि वहां होते तो महाभारत में मर जाते। ऐसे ही कागोशुनी महाराज जब पक्षी बन गए तो बड़े खुश भई, बोले राम जी का अवतार अयोध्या में होगा तो आदमी को परमिशन लेनी पड़ेगी दरबार में घुसने के लिए, और परमिशन मिले न मिले, कोई फटकार के बाहर कर बोले चलो यहाँ से। अब तो न कहूँ परमिशन लेनी है, और न कहूँ हमें तीर्थ में जाकर 5 स्टार होटल लेना, न रोटी पानी की व्यवस्था करनी है। अब तो सीधे उड़ के जाया करेंगे और झूठन खाया करेंगे और मस्त वहीं रहा करेंगे। भक्तों हर परिस्थिति में सुख खोज लेता है, बुरी से बुरी परिस्थिति में सुख खोज लेता है। भगवान मकान दे दे हमें तो खुश है कि भगवान ने मकान दे, बढ़िया भगवान की भक्ति करेंगे। और भगवान मकान छुड़ा ले तो और ज्यादा खुश होते हैं, बोले बढ़िया रहे कि मकान में तो जिस जगह पे रहना पड़ता, चाहे बुरे लोग होते चाहे भले लोग होते। अब मकान ना है तो यहाँ अच्छे ना तो वहां अच्छे मिलेंगे, वहां चले जाएंगे, वहां अच्छे ना तो वहां अच्छे मिले। जो किराए पर ही रहना है तो चाहे कहाँ रहो, जहाँ अच्छी जगह हो वहां रहो ना, तो तुम सुखी, और मकान हो तो और ज्यादा सुखी। तो भक्त हर परिस्थिति में अपना साधना और इतनी सुविधाएं खोज लेता है। और दुष्ट तो भगवान ने गाली देता रहा, भगवान ने मकान छीन लो हमारा, और काय की भक्ति करी धर्मशाला ले हैं, और भगवान ने मकान दे दो तो ले। भगवान ने ऐसी आफत लगा दी, एक गुरु जी एक संतो मैं क्या बताऊं, इतना बड़ा मकान दे दो तो आपको झाड़ू पहुंचा, अब आपको समाज में रोगन कुटाई, अब भाई में लगा रहना पड़ता, तो मैं बस की तो भजन ना दो तो भगवान करो और दे दो, ये दुष्ट का लक्षण है। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपना, केवल राम चरण लय लागी, केवल राम चरण लय लागी, मन पे सकल वासना भागी, मन पे सकल वासना भागी। रहो
सवेरे एक तो योग में बजानी पड़ती है और फिर यहाँ कथा में बड़ी आफत है। कोई बात ना भैया, 8 दिन आपत झेल लो जो कुछ है, पर आपत बिन लग रही हो ये मोजे से दुष्ट है ना, बिन थोड़ी आपत लग रही है जिनको मन उमंग ले रहा है। वे तो तैयार बैठे रहते हैं कि बहुत देर रह गई, अभी तो स्वामी जी को याद ही नहीं आई। चढ़े तो नर पे तो नहीं बैठे रे, ये बीच मुझ के से है ना अच्छे लगते हैं, बीच मुझ के ना अच्छे लगते हैं। अभिनंदन आपकी तालियों का, बहुत अच्छा लगता है। केवल राम चरण लो लागी, मन ते सकल वासना भागी, मन ते सकल वासना भागी। घड़ी चारे बजाए भागी, ये घड़ी बड़ी बदमाश है। जब तक आनंद शुरू होता है और ये टिक 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 अपनी हो हम गड़बड़ी कर देती है। कहाँ तो 3:30 और कहाँ पे 4 बजने वाले। भैया तुम्हारे पास समय ज्यादा तो है नहीं, बहुत कम समय है। यद्यपि सर्दी पड़ रही है, सही बात है, पर सवेरे ने कि जल्दी आ जाता। तुम कहोगे तो हम इतने लेट आते हैं, हम परे परे इंतजार करते रहते हैं। तुमने कि जल्दी आ जाओ करो, तो जल्दी हम बैठ जाओ करें। आज तो 12:30 करीब बज रहे थे, कथा का 1 बज गया था, बताओ 1 बज गया। और हम क्या करें, हम तो यहाँ रात शुरू भयो तो तैयार है कि बैठ के भीतर कोई लेवे आवे, कोई लेवे आवे, फिर कोई नहीं आया तो मैंने किवाड़ खोल लिया, वो फांडे को खोल के बाहर ठाड़ा है वो, तो कोई नहीं दिखा। तब मैंने फोन करो कि भैया कोई ले जा, तो भैया नहीं, भीतर तो खैर नहीं आना है, वो तो सही है। लेने के लिए गाड़ी तो टाइम पे पहुंच जाओ करे, तो जल्दी कर लो करो। भीड़ से तो हम प्रसन्न है साहब। देखो मैया कल तो थोड़ी सी थी, आज तो तुम्हारी, हाँ आज बरबर की से बस टक्कर ज्यादा ना आते भाई। पर सुनो, हमने गांव बारे कल कह दी कि भैया बाहर के आए वाले आगे जगह दे करो, आप पीछे बैठो करो। और मैं न्यू थोड़ी कह दी कि तुम बिल्कुल गेट के बिल्कुल मां बैठो, आगे आया करो, ठीक है कर लेते। वो तो जगह इतनी खूब है, जगह की कमी ना, ठीक है, इतनी पीछे नहीं। वे बेचारे आज्ञा को पालन कर रहे हैं तो उनकी लो, और यहाँ पे पीछे तो कौन जाए रहे, सोते पीछे बैठ गए हैं। तो आगे बैठा करो, आगे जगह भर जाओ करो खूब है, फिर पीछे से। आरती को समय है वो, ठीक है, अब बोलनी पड़ेगी, मन तो ना कर रहा पर बोलनी पड़ेगी। पर कर लेते, सुन लो भाई, हम नहीं खेलेंगे, हाँ कर लेते, जल्दी आ जाओ। 10 बजे से रात शुरू करवाओ, ठीक है। और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। अब कथा के बाद में अपने अपने बच्चों से सब कहते हैं पंडाल में कोई नहीं रहेगा, और है सके तो कार्यकर्ता एक आदमी यहाँ रहे अपनी सुरक्षा के लिए, बच्चों को कोई नहीं आने दे यहाँ, ये गड़बड़ी करते हैं। एक भजन गा लो, खड़े हो जाओ और पांव फरेरे कर लो, उस जब तक आरती की तैयारियां। दीवाना मचल रहा रे, दीवाना मचल रहा है, मस्ताना मचल रहा रे, मस्ताना मचल रहा है।
मुरलिया का मीठा सुरलिया उस दीवाने ने सुन ली मुरलिया उस मुरलिया का मीठा सुरलिया तेरे दर पे उछले बहारे दर पे उछले बहाए दर्शन पा
प्यारे साथ आप हो अपनों सर्वस तुम लेता के लाला तेरी आरती वृंदावन में बजत बधाई गोपी वालों बेटे आरती गाई आरती कर यशोदा माई हरी सवाने तुम बनाओ साबर सलोने मेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे जीवन के धन तुम हो हजार कन्हैया तुम्हें अपनो बना यशोदा के जैया मेरी आरती गाओ जय कन्हैया मेरी आरती गाओ लागे बिहारी मेरी आरती गाओ रास बिहारी मेरी आरती गाओ रबड़ बिहारी मेरी आरती गाओ गिरिवर धारी मेरी आरती गाओ। हाँ, पुष्पांजलि से पहले एक सूचना दे दूं। सुबह 5:30 बजे यहाँ योग की क्रियाएं होती हैं। जिन्हें डायबिटीज हो, जिन्हें आंखों में परेशानी हो, जिनके बालों में परेशानी हो, कमर में दर्द हो, घुटने में हो, यहाँ तक कि कैंसर तक की बीमारियों के लिए भी उस योग में लोग वो दावा करते हैं। और आज औषधि भी लाएंगे वे। तो सुबह 5:30 बजे सभी लोग, और जिन्हें कोई परेशानी न हो वे आकर के देखें, बहुत आनंद आता है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5:30 बजे यहाँ आपको आ जाना है। पुष्पांजलि। हरि ओम जगनेन जग्यामयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते अनागं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम आंजनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम प्रसवानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधिके प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागजाधिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी विश्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद। सुमन सुगन्धित सुमनसः सुमन सुगन्धि सुवास पुष्पांजलि अर्पित करो देव करो स्वीकार। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहीत्वा जगदीश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। स्वामी जी महाराज की, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज धरण भगवान की।
सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान इनके लिए अवतार लेते हैं, गाय के लिए, संत के लिए, विप्रों के लिए। तो हम इनकी सेवा न कर पाए तो हमने भगवान की भक्ति नहीं करी। तो अपने घरों में जो व्यक्ति गाय रखने का विचार कर रहे हैं मन में, और जब तक कथा चल रही है उसके बीच बीच में यदि गाय घर में ले आते हैं तो हम उन व्यक्तियों को मन से आशीर्वाद तो देंगे ही, उन्हें सम्मानित भी करेंगे। और आयोजकों से और व्यवस्थापकों से ऐसा मेरा आदेश ही समझिए कि संतों का यहाँ कम आना इस बात का सूचक है कि या तो उन्हें भाव नहीं मिल रहा या उन्हें सेवा नहीं मिल रही, सेवा नहीं हो रही है उनकी। इस कोई न कोई कारण है। नहीं तो संत जब आए तो उन्हें भोजन पानी की सबसे पहले रहने सहने की सारी व्यवस्था उन्हें तुरंत उन्हें डील किया जाए, उनकी सेवा की जाए, तो वे वहां रुकते हैं। तो संतों का कम आगमन आपकी अश्रद्धा का सूचक हो सकता है। तो सेवा में कोई कमी न रहे, संत भगवानों को यत्र तत्र जहाँ हो बुलाएं। और वैसे तो व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, बहुत सारे सामान और सब चीज हैं, लेकिन हो सकता है आग न हो, आदर न हो, पूछे नहीं तो संत रुकने वाला नहीं है। तो पहले जो है हर व्यक्ति सेवा के लिए तैयार रहे। ठीक है, बस अब कीर्तन करते हुए अपने अपने घर जाएं, जल्दी जाएं और जल्दी